खरगोन में सोमवार को विशेष कंपनी के बीज का वितरण व्यवस्थित तरीके से किया गया। हालांकि दोपहर को कुछ समय के लिए हंगामे की स्थिति बनी, जिसे अधिकारियों की सूझबूझ से हल कर दिया गया। खरगोन में कपास बीज वितरण के लिए सोमवार को सुबह 8 बजे से खरगोन शहर के 7 स्थानों पर पूर्व में वितरित टोकन प्राप्त करने वाले कृषकों को कपास बीज का वितरण किया गया। जिन किसानों को पिछले दिनों में विभागीय अधिकारियों द्वारा टोकन वितरित किए गए थे, उन्हें टोकन के अनुसार कपास बीज दिए गए। शहर के खंडवा रोड पर जिनके पास टोकन नहीं थे, उन्हें पावती के आधार पर बीज का वितरण किया गया। प्रशासन द्वारा किसानों के लिए गर्मी को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। टेंट लगाकर किसानों को छांव में खड़ा किया गया, वहीं पानी का इंतजाम भी किया गया था। हालांकि खंडवा रोड पर किसानों को धूप में ही लाइन में लगकर बीज लेना पड़े। यहां पर व्यवस्था जमाने के लिए पुलिस को भी मशक्कत करना पड़ी। बीज वितरण में कालाबाजारी न हो, इसके लिए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एफआईआर करने की चेतावनी दी है। बीज के पैकेट वितरित करने के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और पुलिस टीम की ड्यूटी लगाई गई है। प्रत्येक डीलर के यहाँ पटवारियों को बिठाया गया है ताकि किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले। दोपहर के समय उस वक्त अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई जब कुछ जगह बीज खत्म होने के बाद किसान कृषि उपज मंडी पहुंच गए, जहां पर किसान हंगामा करने लगे, जिनके थाना प्रभारी बीएल मंडोई से तू में भी हुई। दरअसल किसान यहां पर बीज के लिए लाइन में खड़े हुए थे, जिन्हें थाना प्रभारी द्वारा समझाया गया कि सामने टीन शेड बना हुआ है, वहां पर छांव में खड़े हो जाओ। इसमें से कुछ किसान नाराज हो गए और उनका कहना था कि कभी हमें यहाँ भेजा जाता है, कभी वहाँ भेजा जाता है। आखिर को हम जाए तो जाए कहाँ, और हंगामा करने लगे। इसके बाद वहां से किसान सीधे बावड़ी बस स्टैंड पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। करीब 15 मिनट तक बस, ट्रक और अन्य वाहनों के पहिए थमे रहे। यहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भरी दोपहरी में तेज़ गर्मी के बीच बसों में बैठे यात्री भी परेशान होते नजर आए। कुछ वाहन चालकों ने निकलने की कोशिश की तो उन्हें किसानों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। किसान जीत पर अड़े कि जब तक कोई अधिकारी नहीं आते तब तक चक्का जाम नहीं हटाया जाएगा। हालांकि बस में बैठी कुछ महिला यात्री किसानों से विवाद भी करने लगी और गर्मी का हवाला देकर चक्का जाम खोलने को कहा, लेकिन किसान नहीं माने। क्या बोला ये क्या बोला? मारो नहीं दो। इसके कुछ देर बाद कृषि सहायक उप संचालक एमएल चौहान बावड़ी बस स्टैंड पहुंचे और उन्होंने किसानों से कहा कि अंबेडकर भवन में बीज का वितरण किया जा रहा है, जिसके बाद किसान माने और सीधे अंबेडकर भवन पहुंचे।
वहां पर लाइन में लगकर टेंट के नीचे उन्हें बीज का वितरण किया गया। यहां पर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। की तरफ से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि किसानों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी पूरी करें। किसानों का समय अभी कपास लगाने का है, काटन, इसकी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल फर्जीवाड़ा चल रहा है। पीछे के दरवाजे से ब्लैक मिल रही है और दूसरी जगह अगर मंडी जाते हैं जो कोई टोकन वहाँ मिलेगा वो दुकान पे मिलेगा। किसान सब इधर उधर भाग रहा है और ना कर्मचारी कोई ध्यान दे रहा है। हम मनमोहन सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि किसान के बीज के लिए आप शाम तक ही इसका निर्णय लें और किसानों के समस्याओं का समाधान करें, ये हम चाहते हैं। चक्का जाम नहीं है, ये प्रशासन, सरकार और जिम्मेदार व्यक्तियों का आकर्षण खिंचाने के लिए ये मजबूरी में आज 44 डिग्री में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारा केवल और केवल एक ही निवेदन है, एक वाक्य का निवेदन है। किसानों की आय अगर दोगुनी करनी है, किसानों की आय अगर दोगुनी करनी है तो किसान का खर्चा केवल कम कर दिया जाए। और उसका केवल एक ही कारण है, जो कंपनी और जो व्यापारी करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं उनका कमीशन कम कर दिया जाए और किसान को सही दाम पर बीज खाद उपलब्ध करा दिया जाए। आज यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि अभी भी हमें सही तरीके से बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये चक्का जाम में क्या है? आपने गाड़ी उसी कारण चक्का जाम, इधर से उधर भगाते हैं, वहाँ से यहाँ भगाते हैं, यहाँ से वहाँ जाओ तो 3 बजे 9 बजे तोड़े। मेरा शाम रखो आए हुए तो चक्का जाम क्यों कर दिया? सर सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर आए हैं कपास बीज लेने के लिए। बाकी 12-1 बजे तक माल था, वो स्टॉक खत्म हो चुका है। उसके बाद टीआई साहब ने हमें कपास मंडी में आने को बोला और कपास मंडी में जब पहुँचे किसान तो वहाँ से बोला कि अब यहाँ भी नहीं बटेंगे, तुम घर जाओ। अब इसी हालत में, इस धूप में हम क्या करें? छोटे छोटे 5 साल के बच्चे भी आए। सुबह 6 बजे से हम भूखे हैं यहाँ पर बैठे और अभी भी करीब 1.5 घंटा यहाँ पर हो चुका है। बाकी कोई प्रशासन का कोई अधिकारी रोक दी आपने मार्ग पे, क्या है वो सर परेशान हो रहे हैं, तो हम भी सर परेशान हो रहे हैं। वो प्रशासन उसकी कार्रवाई करे। हम यहाँ पर बैठे सर, हमें हमारा जो बीज है वो हमें मिल जाए। पावतियों का बोला है, पावतियाँ भी साथ में 1-1, 3-3 पावतियाँ हैं, मैं अभी देते हैं। और तहसीलदार साहब भी आए थे, उन्होंने पता बताया और उनसे जब पता पूछा गया तो उन्होंने गलत तरीके से पता बताया है। तो इसी कारण हम सर यहाँ बैठे हैं। बीज खत्म हो गया क्या? बीज खत्म हो गया? सर बोल रहे हैं बीज खत्म हो गए। अम्बेडकर भवन में बीज उपलब्ध है, बाकी वहाँ पे टोकन वालों को दे रहे हैं। और सर ने बोला टोकन दे रहे हैं, तो टोकन भी नहीं दे रहे हैं। और अब बोले पौते पे दे रहे हैं, तो वहाँ जाते हैं। जब तक कोई अधिकारी नहीं आता तब तक ये चक्का जाम रहेगा। राहुल धनगर बरसला है, ग्राम बरसला है। विजय न्यूज़ से चर्चा करते हुए एसडीएम भास्कर गाचले ने कहा कि कंपनी विशेष का बीज जैसे ही उपलब्ध होगा किसानों को वितरित कर दिया जाएगा। बिना सूचना के किसान अनावश्यक रूप से न आए और परेशान न हो। प्रशासन की कोशिश है कि किसानों को उचित मूल्य पर बीज का वितरण हो सके। सभी को व्यवस्थित तरीके से बीज का वितरण किया जा रहा है। कल हमारे यहाँ पे 7 व्यापारियों के पास कुल 19,800 के लगभग पैकेट प्राप्त हुए थे, जिसको लेके आज सुबह जो 7 व्यापारियों के यहाँ पे बढ़िया टेंट की, पानी की व्यवस्था किसानों के लिए की गई। और वहाँ पे सुबह से सभी जगह पे काउंटर भी बढ़ाए गए और सभी जगह पे किसान लोगों ने अपना अपना बीज लेके और शांतिपूर्वक जा रहे हैं। आज जितना बीज आया था आज शाम तक पूरा समाप्त हो जाएगा। सभी जगह का बीज वितरण हो चुका है, 1-2 केंद्रों पे चल रहा है, वो भी शाम तक पूरा हो जाएगा। वो कुछ किसान लोग थे, मिसगाइड हो गए वहाँ पे। अब दुकान पे जितना माल था उतना दे दिया उसने, अब उससे ज़्यादा है नहीं तो वो भी कहाँ से देगा। तो वो कुछ किसान लोगों को कुछ भड़काने वाले लोग थे, इस कारण से वो लोग भड़क के इधर उधर चले गए थे। बाद में जहाँ पे अभी और ज़्यादा माल था वहाँ से उन लोगों को, सभी किसानों को दिलवाया जा रहा है। अभी कोई स्थिति नहीं है, सब जगह सामान्य स्थिति में वितरण चल रहा है। आगे तो अब यह है कि माल जब आएगा, क्योंकि इसमें प्रशासन का कोई बीच में मीडिएटर का काम नहीं है। प्रशासन का काम है सिर्फ लाइन ऑर्डर व्यवस्थित करना, किसानों को उचित मूल्य पर बीज वितरण हो यह सुनिश्चित करना। ये जब व्यापारी के पास जब माल आएगा, जब जाके वो किसानों को उसका माल मिल जाएगा।
सहायक कृषि उप संचालक ML चौहान ने किसानों से अपील की है कि जिले में अन्य कंपनियों के उच्च उत्पादकता वाली किस्में विकासखंड ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिन्हें पंजीकृत निजी विक्रेता निर्धारित दर पर बेचकर बुआई करें। एक ही किस्म की बुआई प्रतिवर्ष अधिक क्षेत्र में करने पर किस्म विशेष पर अत्यधिक मात्रा में कीट, व्याधि, प्राकृतिक आपदा प्रकोप होने से पूरी फसल खराब होने की संभावना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में अलग अलग परिपक्वता अवधि, अलग गुणों वाली किस्मों की बुआई कर प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारियों से फसलों का बचाव कर होने वाले आर्थिक संकट से बचा जा सकता है। आज की तारीख में खरगोन जिले में 6,41,000 बीज पैकेट उपलब्ध है। कंपनी विशेष की मांग है, क्योंकि कंपनी विशेष माल प्रदाय करने में थोड़ा देरी से आ रही है, धीरे धीरे माल प्रदाय हो रहा है। तो जितना माल मटेरियल आ रहा है उतना तत्काल हम जो है किसानों में विधि विधान से बंटवा रहे हैं, ताकि किसान को किसी बीज वितरण व्यवस्था को लेकर दिक्कत पैदा ना हो। आगे भी माल आता रहेगा, लेकिन मेरी किसानों से यही गुजारिश है कि वो जो दूसरी कंपनी का माल रखा हुआ है वो भी उतने ही उत्पादन वाला है, वो उसको भी लें और अपने खेतों में लगाएं। समान वैरायटी, एक जैसी वैरायटी लेने से कभी कभी आपात जैसी स्थिति पैदा होगी और वो आदमी जो है संकट में आ जाएगा। हो सकता है प्राकृतिक आपदा में एक वैरायटी कभी कभी खराब भी हो जाती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए वो सभी वैरायटी का बीज लगाएं तो ज़्यादा अति उत्तम होगा। ये किसानों के फायदे की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।